गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। आज हम इस चैप्टर है ना, चैप्टर जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसको कंपाइल करके पूरी तरह से खत्म करने का काम करेंगे। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और मैमेलिया। क्लियर है जी? ये सारे टॉपिक्स इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ जाएंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है बेटा उनको हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल्स बड़े पूछे जाते हैं बेटा जी। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, दैट इज एम्फीबिया। क्या बेटा जी? वर्टिब्रेटा में हमने पढ़ा था ना, पाइसेस पढ़ लिया था, उसके बाद हमें पढ़ना होगा एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एब्स यानी कि बर्ड्स, और फिर मैमेलिया। क्लियर है जी? तो आइए जो वर्टिब्रेटा का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज एम्फीबिया, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। एम्फी मतलब दोनों जगह। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन easily adopted in water environment as well as on land environment, दोनों जगह पाए जाएंगे, जो कि लैंड पे भी पाए जा सकते हैं और वाटर पे भी पाए जा सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बेटा एम्फीबियंस। क्या कहेंगे बेटा जी? एम्फीबियंस। सो दिस एनिमल्स आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब अगर मैं बोलूं बेटा, मछली हमने पढ़ा था, मछली जल की रानी है, पढ़ा था ना, तो उसमें बोला था बेटा रेस्पायरेशन के लिए गिल्स होती हैं। तो बेटा मछलियां पानी में रहती है ना भाई। सेम उसी तरह जब ये एम्फीबियंस कहाँ होंगे? पानी में रहेंगे, तो ये रेस्पायरेशन करेंगे गिल्स की मदद से। और बेटा जी जब ये बाहर आएंगे यानी लैंड पे आएंगे तो ये लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। तो इनमें गिल्स और लंग्स दोनों चीजें पाई जाती हैं। रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स जब वो लैंड पे होंगे तो, और गिल्स के द्वारा जब वो वाटर पे होंगे तो। बेटा अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि पाइसेस, जितनी भी फिशेस होती हैं, ठीक है जी, उनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए, चाहे वो बोनी फिश हो चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो, उनकी बॉडी के ऊपर स्किन पे स्केल्स पाई जाती है। याद रखिएगा, फिशेस में स्केल्स पाई जाती है लेकिन इसमें स्केल्स नहीं पाई जाएंगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, पाइसेस यानी फिशेस, उनके स्किन में क्या पाई जाएंगी? स्केल्स। और एम्फीबियंस डज नॉट हैव स्केल। एम्फीबियन में ऐसा कोई स्केल नहीं पाया जाता है। लेकिन हाँ बेटा, स्केल तो नहीं पाया जाता है, लेकिन उसकी जगह पे म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, जो उनकी बॉडी को स्लिपरी बनाता है। दिस एनिमल डिफर फ्रॉम द फिश बिकॉज दे डू नॉट हैव स्केल। इनमें स्केल नहीं होता है ऑन द स्किन। और किसमें स्केल होता है भैया? फिशेस में। दे हैव म्यूकस ग्लैंड। यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्लैंड पाई जाती है इनकी स्किन पे, दैट इज नोन एज म्यूकस ग्लैंड, जो आपके इनके स्किन के ऊपर पाई जाती है। बेटा ये जितने भी एम्फीबियंस होंगे अपना ये एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं वाटर के अंदर में। अब भाई फीमेल ने अंडे दे दिए, मेल वहीं पे आएगा, अपना स्पर्म क्या करेगा बेटा? इजैकुलेट करेगा। और एक बेसिकली देखिए कैसे होता है, ये मान लीजिए एग्स है, अब स्पर्म इस पे चारों तरफ इस तरह से फैल जाएगा। ये स्पर्म है, मान लीजिए स्पर्म, ठीक है जी, बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे फैल जाएंगे। और चूंकि आप देख रहे हो बेटा कि एग भी वाटर में है, स्पर्म भी वाटर में रिलीज हो रहा है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। मान लो ये आपका स्पर्म है, इधर से बना देता हूं, ये मान लो स्पर्म है, तो ये दोनों एग और स्पर्म कहां मिल रहे हैं भाई? कहां मिल रहे हैं? बाहर ना, वो बॉडी के बाहर मिल रहे हैं, यानी वाटर में मिल रहे हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर है जी? हमारी बॉडी, हम मैमल्स हैं, तो हमारे अंदर में क्या होता है बेटा? स्पर्म वेजाइना से होते हुए
फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और फेलोपियन ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारे अंदर में कौन सा फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हुआ ना भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कैसा है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जितने भी एम्फीबियंस होंगे उनके अंदर में बेटा 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी बेटा इनके अंदर में कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, ये इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। कुछ एग्जांपल है जैसे कि टोड, सैलमेंडर, कॉमन फ्रॉग। कॉमन फ्रॉग को बोला जाता है राना टिग्रीना, साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। हाइला, जिसको हम ट्री फ्रॉग भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा एम्फीबिया। अब जो नेक्स्ट है दैट इज रेप्टिलिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर ले बेटा अच्छे से। चलिए बेटा जी, अब वर्टिब्रेटा में जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज रेप्टिलिया। देखो, इनको रेप्टिलिया या क्राउलिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, जो क्राउल करके चलते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा स्नेक भी क्राउल करता है, आप देखोगे क्रोकोडाइल भी क्राउल करता है, तो ये क्राउलिंग एनिमल्स होते हैं, यानी ये क्या कहता है, रेंग के चलते हैं। क्लियर है जी? तो इनको आप बोल सकते हैं क्राउलिंग एनिमल भी बोल सकते हैं। क्राउलिंग एनिमल्स यानी कि रेंग के चलने वाले जानवर हैं ये सब। मोस्टली अगर बोले बेटा, जो भी रेप्टिलिया होते हैं वो लैंड के ऊपर सरवाइव करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो वाटर में। देखो जैसे क्रोकोडाइल है बेटा, ये वाटर में भी रह सकता है। तो मोस्टली बोलेंगे कि लैंड पे होते हैं, कुछ जो होते हैं आपके कहाँ होंगे, वाटर में भी सरवाइव करते हैं। सो दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फाउंड मोस्टली ऑन लैंड एंड फ्यू आर प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी बेटा इनके अंदर में भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, इनका भी बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। हाँ, इनकी बॉडी पे स्केल पाया जाएगा किसकी तरह, जैसे फिशेस की बॉडी पे स्केल पाया जाता था, उसी तरह इनकी बॉडी पे भी स्केल पाया जाएगा। दे हैव स्केल ऑन देयर बॉडी। चूंकि बेटा मोस्टली लैंड एनिमल्स हैं, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो लंग्स के द्वारा होगा। अगर कई लोग पूछेंगे सर क्रोकोडाइल तो वाटर में जाता है, बेटा वो सांस लेने के लिए वाटर सरफेस के ऊपर आता है। क्लियर है जी? तो एक ही ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करेगा यहाँ पे, दैट इज क्या बेटा जी, बताइए, बोलिए ना, दैट इज लंग्स। मोस्ट रेप्टाइल्स, देखिए मोस्ट क्या बोले, ऑलमोस्ट जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सब में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। लेकिन बेटा जी एक एक्सेप्शन है, और वही एक्सेप्शन पूछा जाता है बेटा, 1 रेप्टाइल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल, जिसके अंदर में 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। कौन भैया, बताइए? क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ये भी जनरली ले करते हैं एग्स, लेकिन ये अंडे जो है ना वाटर में नहीं ले करते हैं, ये अंडे कहाँ ले करते हैं भैया, ऑब्वियसली बताइए, लैंड के ऊपर ले करते हैं। और बेटा जी इधर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बेटा, जो एग आता है उसके बाहर में एक टफ कवरिंग होती है, व्हाइट कलर की जो टफ कवरिंग होती है, या किसी कलर, जैसे हम नॉर्मल अंडे की बात करें, जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल, और वो हार्ड होती है क्योंकि वो बनी होती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट से। दे ले एग्स ऑन लैंड, वाटर में नहीं करेंगे। एग हैव टफ कवरिंग, टफ कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 से वो सेल बना होगा। कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि टर्टल, कैमिलियन जो बेटा अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, किंग कोबरा। किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम है बेटा ऑफियोफेगस हना, ऑफियोफेगस हना, HANNAH, किंग कोबरा। ध्यान रखिएगा, किंग कोबरा की बात कर रहा हूं, ऑफियोफेगस हना। इंडियन कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है वो है बेटा नाजा नाजा। क्या बेटा जी?
ना जा ना जा। ठीक है जी, इंडियन कोबरा को ना जा ना जा, इसीलिए जितनी हमारे यहाँ नाग नागिन वाली पिक्चर होती है उसमें गाना होता है ना जा। ठीक है जी, ना जा और ना जा। फ्लाइंग लिजर्ड, एक लिजर्ड है जो कि फ्लाई करती है, दैट इज ड्रैको, उसको बोला जाता है बेटा ड्रैको। और जो हाउस वॉल लिजर्ड, जो हमारे घर में पाई जाती है लिजर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेमीडक्टाइलस। क्या बोलेंगे बेटा? हेमीडक्टाइलस। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट रेप्टिलिया। हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, द नेक्स्ट वर्टिब्रेट, दैट इज द व्हाट, एप्स या बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है जी? पहले इसको नोट करेंगे बेटा। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट वर्टिब्रेट, दैट इज एप्स, जिनको हम बर्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो बर्ड्स होते हैं बेटा, ये लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, वाटर के ऊपर में भी रहते हैं बहुत सारे बर्ड्स, और एयर में भी सरवाइव कर सकते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी बेटा जी दे हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है जी? इनके अंदर में 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। रिस्पायरेशन इनके अंदर में जो होता है वो लंग्स की मदद से होता है। लेकिन बेटा जी इनके अंदर में एक स्पेशल टाइप ऑफ बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूमेटिक बोन्स। और ये न्यूमेटिक बोन जो होती है बेटा, ये हैलो बोन्स होती है। हॉलो बोन्स, कुछ इस तरह की बोन्स होंगी, हॉलो बोन्स होंगी। ठीक है बेटा, जिनके अंदर हॉलो मतलब गैप होगा, इधर से एयर यहां से जाता है बेटा जी, और एक साइड से निकल के बाहर चला आएगा। क्लियर है जी? तो इनके अंदर में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, और ये जो न्यूमेटिक बोन्स होते हैं ये मदद करते हैं क्या बेटा, रेस्पायरेशन में। न्यूमेटिक बोन आर हॉलो बोन्स, यानी जिनमें क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली दिस इज द हॉलो बोन। जैसे ये बोन है, ये हॉलो स्पेस होगा इनके बीच में, इधर से एयर जाएगी और फिर उधर ही से वापस आ जाएगी। hollow bones which are connected to the bird respiratory system and are important for birds to breathe। और बेटा अगर ये एयर जब बॉडी में जा रहा है, वो हॉलो यानी ये गैप से जा रहा है और गैप से ही बाहर निकल आ रहा है, तो बेटा जी ये जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं ये मदद करती हैं बर्ड्स को, ताकि उनका बॉडी वेट जो हो ना वो काफी लो होगा। अगर बॉडी वेट ज्यादा हो जाएगा तो बेटा बर्ड्स क्या फ्लाई कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं ना। तो बॉडी वेट जितना हल्का होगा उतनी ज्यादा बढ़िया क्या होगी बेटा, फ्लाइट होगी। तो ये न्यूमेटिक बोन्स है जो इनकी बॉडी का वेट को कम कर देते हैं। क्लियर है जी? हॉलो बोन्स होती हैं तो उनका वेट काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें मदद मिलती है फ्लाइट करने में। क्लियर है जी? ये भी एक करेंगे, सॉरी एक करेंगे नहीं, ले करेंगे एक्स। क्लियर है जी? तो भैया वो भी हार्ड कवरिंग होगा भैया, हार्ड कवरिंग से बना होता है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। वरना ये लेक कर रहे हैं एक, अगर कवरिंग हार्ड नहीं होगी तो फूट जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। वो हार्ड कवरिंग होती है, इस इनके एक के सराउंडिंग में जो हार्ड कवरिंग होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। इनका जो पूरा स्किन होता है वो कवर्ड होता है बेटा फीदर से। देखिए जब हमने बोला था कि जितने भी होंगे वो टेट्रापोडा कहते हैं, जैसे पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, बोला था कि ये टेट्रापोड्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर में 4 पांव लाइक स्ट्रक्चर होंगे। पांव मतलब 4 पोडा, 4 लेग लाइक स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन बेटा जब आप चिड़िया को देखोगे तो केवल 2 ही पैर आपको दिखता है ना जी। तो कहाँ गए 2 और पैर? सुनिएगा, 2 पैर्स मॉडिफाइड होके फीदर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? फीदर्स। जो फोरलिम्ब होती है वो मॉडिफाइड होके फीदर बना लेती है, जो उसे मदद करती है क्या करने बेटा, फ्लाइट करने में। 2 स्किन इज कवर्ड विद द फीदर, 2 ऑफ फोरलिम्ब्स। टू फोरलिम्स आर मॉडिफाइड, हाइंड लिम्ब तो रहती है, जो फोरलिम्ब है 2 फोरलिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म फीदर विच हेल्प इन फ्लाइट, जो उड़ने में मदद करती हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि बेटा व्हाइट स्टॉक, व्हाइट स्टॉक या इसी को
बगुला भी कहते हैं, बगुला हिंदी में बगुला कहेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम है सिकोनिया, सिकोनिया ऑस्ट्रिच, जिसका एक सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी सेल बोला जाता है ऑस्ट्रिच एग जो होगा ना, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच का एग जो होगा वो लार्जेस्ट एग होता है। क्या होगा बेटा? लार्जेस्ट एग, और इसी को हम लोग बेटा लार्जेस्ट सेल भी कहते हैं। क्लियर है जी? जो सबसे बड़ी सेल होगी वो होगी बेटा आपके ऑस्ट्रिच का अंडा, अंडा अंडा। क्लियर है जी? इसका भी साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो कैमिलस। क्लियर है जी? नेक्स्ट है मेल टफ्टेड डक, इसका जो साइंटिफिक नेम दे रखा है बेटा आयथ्या फ्यूलीजुला, आयथ्या फ्यूलीजुला, थोड़ा ऑड सा है, एक दो बार पढ़िएगा, आयथ्या फ्यूलीजुला। फिर और भी बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल पिजन, स्पैरो, क्रो। क्लियर है जी? सो दिस ऑल हैज बीन गिवन अबाउट द एप्स। कितना चेम्बर्ड हर्ट होगा? 4 चेम्बर्ड। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, न्यूमेटिक बोन जो उनको मदद करती हैं फ्लाइट करने में, क्योंकि बॉडी वेट को कम कर देती हैं, ये याद रखना है आपको एप्स के बारे में। क्लियर है जी? चलिए बेटा जी, लास्ट वर्टिब्रेट हम पढ़ लेते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट, दैट इज कॉल्ड एज द मैमेलिया। क्लियर है बेटा? इनका नाम बेटा मैमेलिया क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा इनके अंदर में पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स, और ये जो मेमोरी ग्लैंड जिनको हम स्तन भी कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली इनकी बॉडी में पाया जाता है, दैट हेल्प करता है इन द नूरिशमेंट ऑफ द यंग वंस। जो बच्चा पैदा होता है उनको नूरिशमेंट देने के लिए इनकी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज मैमेलिया। क्लियर है जी? तो ये ऐसा ना समझे केवल लैंड पे होते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल है ब्लू व्हेल जो कि एक मैमल है, और वो रहती कहाँ बेटा? वाटर में। तो लैंड और वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। मैमल्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड इन वाटर। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी बेटा जैसे हमारा एक कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर कुछ हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये भी जितने भी मैमल्स होंगे सब के सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और सभी में कितना चेम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मैमल के लिखे हुए हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा टू नूरिश द यंग वन। स्किन जो होगा, स्किन पूरी तरह से कवर्ड है, देखिए क्या बेटा हेयर है, और बेटा जब गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है नहीं, ऑयल, तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाएंगी। स्किन इज कवर्ड बाय हेयर, इट इज ऑल्सो हैज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। एक्सटर्नल ईयर पिना, यानी हमारा जो ईयर पिना, ये दिख रहा है बेटा ईयर पिना, हमारे जो भी मैमल्स होंगे उन सभी के अंदर में ईयर जो होता है वो मौजूद होता है एक्सटर्नली, अंदर नहीं होता, बाहर की तरफ होता है। और सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? वर्टिब्रेट्स, क्योंकि सभी के एडल्ट में क्या पाया जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। जो पहले क्या था? नोटोकॉर्ड, बाद में मॉडिफाइड होकर क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। सारे मैमल्स में पाया जाता है। देखिए अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द मैमल्स की बात करें, तो जितने भी मैमल्स होते हैं, जैसे हम लोग अपनी ही बात कर ले तो हम लोग एक बेबी को जन्म देते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं, तो मोस्टली मैमल्स ऐसे ही होते हैं जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं और मेमोरी ग्लैंड से उनको नूरिशमेंट देते हैं। लेकिन कुछ एक मैमल्स हैं जैसे कि प्लेटिपस हो गया, इकाइडिना हो गया, इकाइडिना, ये दोनों ऐसे मैमल हैं जो एग को ले करते हैं, तो इनको बोलते हैं एग लेइंग मैमल्स। क्लियर है जी? मोस्ट ऑफ द मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस यंग वंस, हाउएवर फ्यू ऑफ देम लाइक प्लेटिपस और इकाइडिना ले एग, ये एग को ले करते हैं। एग लेइंग मैमल बोल दूं? क्लियर है जी? प्लेटिपस और इकाइडिना। एक और एग्जांपल दे रखा है बेटा, कंगारू जो होता है यंग वन गिव करता है बर्थ टू द यंग वन, लेकिन वो काफी अंडर डेवलप्ड यंग वन होता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, कंगारू गिव बर्थ टू द वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। क्लियर है बेटा जी? और कुछ एक एग्जांपल दे रखा है, ह्यूमन, रैट, कैट, बैट, वेल, ब्लू वेल की बात की है जो कि कहाँ पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैमेलिया। बेटा आपके बुक में कैरोलस लिनियस भाई साहब का नाम दे रखा है। देखो कैरोलस लिनियस भाई साहब ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। जैसे मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे होमोसेपियन,
हम बोलते हैं ना होमो सेपियंस, बोलते हैं भाई इसको ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। तो हर ऑर्गेनिज्म का दो कंपोनेंट होता है, साइंटिफिक नेम देंगे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला जो होगा वो बताता है जीनस को और दूसरा बताता है बेटा स्पीसीज को। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम से जानना, ये कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था किसने बेटा? आपके कैरोलस लिनियस ने। उनके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा सिस्टेमा नेचुरी। क्या लिखी थी? सिस्टेमा जिसके अंदर में बेटा उन्होंने सारे प्लांट्स का जिक्र किया था और जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं प्लांट्स के वो इस बुक में लिखे हुए थे। आइए बेटा ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए बेटा लिखा हुआ है कैरोलस लिनियस, जिनका पहले नाम था कार्ल वॉन लिनी। उन्होंने जब नाम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी शॉर्ट कर लिया, दो वर्ड का कर लिया कैरोलस लिनियस, लेकिन उनका नाम क्या था? कार्ल वॉन लिनी। Was born in the Sweden and was a doctor by profession. He was interested in the study of plants. At the age of 22, he published his first paper on plant. पहला ठीक है भाई 22 साल पे सोचिए। While serving as a personal physician of a wealthy government official, he studied the diversity of plant if in his employer's garden. अपने कोई employer थे उनके garden में। Later he published 14 papers and also brought about the famous book जिनका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, फ्रॉम विच ऑल फंडामेंटल टेक्सोनॉमिकल रिसर्चेज हैव टेकन ऑफ। क्लियर है जी? सारे आपके जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रिलेटेड टू प्लांट्स होंगे वो यहीं से होंगे बेटा। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अ सिंपल स्कीम फॉर अरेंजिंग प्लांट्स सो एज टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देम अगेन। क्लियर है जी? कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं बेटा जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा है। ये एक डायग्राम दे रखा होगा जब आप देखेंगे बेसिकली, तो मैं ज़रा इसको पोर्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ज़रा देखिए, एनिमल्स जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बताया था पोरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें किसमें होगा? ठीक है बेटा, देखो नो बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस। सूडोसिलोमेट एस्के हेलमिन्थिस जिसको निमोटोइड भी कहते हैं, और सिलोमेट्स बाकी सारे। ठीक है जी? देखिए मेजोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, सिलोम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंड ऑफ फ्रॉम द एंडोडम। देखिए मेजोडर्म वाली लेयर होगी एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इसमें आ जाएगा। और सिलोम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडम, इनसे अगर बनेगा तो दो प्रकार से बांट दिया। नो नोटोकॉट, जिसमें कोई भी नोटोकॉट नहीं था, जिसमें नोटोकॉट प्रेजेंट होगा, जिसमें नहीं था वो उसको इकाइनोडर्मेटा बोल दिया, और भैया जिसमें होगा उसको कॉर्डेटा बोल दिया। अब कॉर्डेटा आगे डिवाइड हुआ भैया, नोटोकॉट प्रेजेंट एट लीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री, यानी कि केवल लार्वल फॉर्म में पाया जाएगा, आगे नहीं पाया जाएगा। नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। प्रोटोकॉडेट हमने पढ़ाई दिया था। वर्टिब्रेट्स में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। जॉलेस इल लाइक सर्कुलर माउथ बॉडी, किसकी बात हो रही है? साइक्लोस्टोमाटा की। एंडोस्केलेटन हैव स्केल, एंडोस्केलेटन ऑफ बोन और कार्टिलेज से बना होगा, तो दो प्रकार के फिशेस, कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस, पाइसेस। गिल्स जो है बेटा लार्वा में, लंग्स इन मोस्ट एडल्ट, स्लिमी स्किन, काफ़ी मैंने बोला था ना एम्फीबिया, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड सिक्रेट होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल लेइंग एग आउटसाइड ऑफ द वाटर, वाटर के बाहर करती है, रेप्टिलिया। एक्सोस्केलेटन जो है फीदर का बना हुआ है, ले एग्स आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल, किसकी बात हो रही है भैया? उड़ेगा कौन? एप्स या बर्ड्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, हेयर से बना होगा, एक्सटर्नल ईयर, मोस्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस, किसकी बात हो रही है बेटा? मैमेलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।